पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग। सांख्य योग निष्काम कर्म योग। सांख्य निष्काम योगी के लक्षण। ज्ञान योग भक्ति सहित ज्ञान योग। अर्जुन ने कहा, आप कर्मों के संन्यास और फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, आखिर इनमें से कौन सा कल्याणकारी है? वह आप मुझसे कहिए ताकि उसके द्वारा मैं अपना कल्याण कर सकूं। श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न पर कहते हैं, मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्ता होने का त्याग कि मैं इसको कर रहा हूँ, इस भावना का विलोप ही कर्मयोग है। कर्मों का संन्यास यही है। फिर समत्व बुद्धि से भगवत ब्रह्म के हेतु कर्मों का करना, लोक कल्याणार्थ कर्म, यही निष्काम कर्मयोग है। यह दोनों ही मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं, पर दोनों में निष्काम कर्मयोग सुगम सरल है, इस कारण उत्तम है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष रखता है, ना राग माया मोह रखता है, ना आशंका करता है, वह तो निष्काम कर्मयोगी सन्यासी पूजनीय है, क्योंकि राग द्वेषादि रहित वह सुखपूर्वक संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास और निष्काम कर्मयोग को मूर्ख ही अलग अलग बतलाते हैं, विद्वान नहीं। इन दोनों में से किसी एक में भी स्थित मनुष्य परम पद परमात्मा प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त परम धर्म भी निष्काम योगियों द्वारा प्राप्त परम धर्म के समान है, जो परम धाम प्रदान करता है। इस कारण जो भी ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग को समान मानता है, वह ठीक मानता है। मन इंद्रिय और शरीर द्वारा संपूर्ण कर्मों में कर्ता की भावना निकाल पाना कठिन है। इस कारण इसके द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा को पाना निष्काम कर्मयोग से भगवत रूप का मनन कर पाने की अपेक्षा कठिन है। यह व्यवहारिक सत्य है। विशुद्ध अंतःकरण जितेंद्रिय शरीर को वश में कर संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप परमात्मा का ही भाव मानने वाला निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी फल के शुभाशुभ का भागी नहीं होता है, और देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, सांस लेता, बोलता, ध्यान करता, ग्रहण करता, आंखें खोलता, मींचता, सब इंद्रियों को व्यवहार में लाता हुआ जो इस प्रकार की भावना रखता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, इस तत्व को मानने वाला सांख्य योगी होता है। किंतु अर्जुन, देहाभिमानी द्वारा यह साधन होना कठिन है। निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, और ऐसा पुरुष कमल के समान है, जो जल से उत्पन्न होकर भी उससे अलिप्त है। निष्काम कर्मयोगी ममत्व बुद्धि को त्याग केवल इंद्रिय, मन, शरीर, बुद्धि के द्वारा आसक्ति को त्याग अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यह निष्काम कर्मयोग उत्तम है, क्योंकि सकामी पुरुष फल में आसक्त हो कामना इच्छा पूर्ति में बंधता है, जबकि निष्काम कर्मयोग में वह सारे कर्मों का फल ईश्वर अर्पण कर भगवत प्राप्ति स्वरूप शांति को प्राप्त करता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसे सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष, जो निसंदेह ना करवाता हुआ भी शरीर के 9 द्वारों के घर में सब कर्मों को त्याग कर ऐसा मानता है कि इंद्रियों के अर्थ में क्रियारत हैं, उनसे अलिप्त रहकर आनंदपूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में ध्यानस्थ रहते हैं। सच तो यह है कि परमात्मा न कर्मों की रचना करता है, न उनका फल निर्धारित करता है। वह तो परमात्मा ने प्रकृति बना दी है, गुण आपस में व्यवहार करते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी का पाप ग्रहण करता है, न किसी का शुभ फल। यह तो माया के कारण ढका हुआ ज्ञान है, जिससे सब मोहित हो रहे हैं। जिसके अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, वही वास्तव में परमात्मा का स्वरूप साक्षात करता है। परमात्मा में जो एक ही भाव में स्थित है,
ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान यज्ञ द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। उनकी बुद्धि मन तद्रुप रहता है। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही बराबर ध्यानस्थ रहते हैं। यही उनका गुण है। ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते, चांडाल में भी समभाव देखते हैं और मेरा दर्शन करते हैं। जिसने समत्व भाव की स्थापना अपने अंतःकरण में कर ली, वह जीते जी बंधन मुक्त हो जाता है, क्योंकि जीते जी वह संसार मुक्त हो जाता है। परमात्मा निर्दोष और सम है, वह भी उसी के समान हो जाता है। हे अर्जुन, इस तत्व को समझो। जो अपने प्रिय को पाकर ना हर्षित होता है और ना ही अप्रिय को देखकर उद्वेगमय होता है, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष परब्रह्म परमात्मा में एकात्म भाव से स्थित रहता है। भगवत विषय को ना जानने वाला श्रद्धा रहित शंकालु मनुष्य परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे के लिए यह लोक परलोक में कहीं भी सुख नहीं है, दोनों उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोग विषयी मनुष्य को बड़ा सुख देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, विवेकी पुरुष इनमें नहीं डूबता है, क्योंकि इनका निमित्त अंततः दुख ही है। विषय भोग का फल दुखदायी होता है, ऐसा वह जानते हैं। जो मनुष्य मृत्यु से पूर्व ही काम क्रोध को अपने वश में कर लेता है, वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। वही सच्चा योगी होता है। ऐसा योगी अंतरात्मा में ही सारा सुख पाता है। आत्मा में वह ज्ञान देखता है और सांख्य योगी शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिनके पाप नाश हो गए हैं, जिनका संशय ज्ञान के कारण निवृत्त हो गया है, संपूर्ण जीवों के हित में जिनका ध्यान रहता है, भगवान के ध्यान में जिनका मन एकाग्र रहता है, ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होते हैं और काम क्रोध से रहित जीने वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। उन्हें सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त हैं। हे अर्जुन, बाह्य विषय भोगों से रहित नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित कर तथा नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीते हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, वह इच्छा, भय, क्रोध रहित होने के कारण सदा मुक्त है। और हे अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त मेरे यज्ञों और तपों को भोगने वाला होता है। वह ईश्वरों का भी ईश्वर और संपूर्ण जीवों का मित्र होता है। वह वास्तव में स्वार्थ रहित प्रेमी होता है। परिपूर्ण शांत ब्रह्म के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में और कुछ नहीं होता है। वह केवल वासुदेव वासुदेव रह जाता है।